लोग कहते हैं शूद्र अछूत है, अछूत नहीं है, शूद्र ही छुआ जाता है। आप किसी का शिष्टाचार करते हो तो क्या छूते हो? पैर छूते हो। तो ये पैर क्या है? पैर ही शूद्र है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरु है और शूद्र पैर है। शूद्र अछूत नहीं है। हाँ, अंतर इतना है, शूद्र के पास एक विशेष बात है। अंतर क्या है? ये जो शीश है, ये जो मुख है, ये क्या है? यहां ज्ञान है, यहां बल है और यहां गुप्त है। वैश्य माने यहां गुप्त है। खेल सब यही का है, यहां गुप्त है। ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे, और ये दोनों काम ना करे। क्या बात है बा? आंसू नहीं बंद होते। मैंने देखा है लोगों को, आंसू नहीं बंद होते। लोगों को देखा है। चाहिए आप कामतगिर की परिक्रमा में जो लोग वाहन से चल करके परिक्रमा लगाते हैं, उनके आंसू नहीं बंद होते हैं। क्यों? अगर शूद्र ही जीवन में नहीं होगा तो आपके जीवन में सेवा भाव नहीं होगा। ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है, क्षत्रिय रक्षा कर सकता है, वैश्य धन दे सकता है, लेकिन अगर शूद्र नहीं होगा तो सेवा कौन करेगा? आवाज ना बैठा रहो, आवाज ना बैठा रहो। वह शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा है तो तुम्हारे बलबूते में सब गायक चलेंगे। शूद्र है। ब्राह्मण ज्ञान के माध्यम से श्रेष्ठ है, क्षत्रिय बल के माध्यम से श्रेष्ठ है, वैश्य धन के माध्यम से श्रेष्ठ है, लेकिन शूद्र सेवा के माध्यम से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को पूजा करनी पड़ेगी, क्षत्रिय को पूजा करनी पड़ेगी, वैश्य को पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन शूद्र को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, केवल सेवा से ही मिल जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शूद्र को पूजा करनी ही नहीं चाहिए। यह भी मैं आज से बंधन खोल रहा हूं। शूद्र को भी पूजा करनी चाहिए, आवश्यकता नहीं है। अगर पूजा ना भी करे तो भी उसका जीवन यापन होगा और वो धर्म कर सकता है, बिना पूजा के भी सत्कर्म कर सकता है। लेकिन अब कोई अगर ये कहे कि शूद्र पूजा कर नहीं सकता, कर सकता है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनई जे नर अरु, जो भी नर और नारी तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरार। मामना कवि कुल चूड़ामणि ने, भोले बाबा ने ये नहीं कहा कि रामचरितमानस पढ़ने का अधिकार शूद्र को नहीं है। कहा है क्या? नहीं कहा। क्या कहा? तुलसीदास जी ने रचना की और तुलसीदास जी ने क्या कहा? ये जे गावही, जे मानी जो भी। तुलसीदास जी ने कहा कि ब्राह्मण गावे, क्षत्रिय गावे, वैश्य गावे कि शूद्र गावे, कौन गावे? तो कहा जे गावही यह चरित संहारे और तीन यह ताल चतुर रखवारे। जो भी गाएंगे सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई थे तरई भो सिंधु बिना जल जान। आवश्यक नहीं है कि केवल रामचरितमानस का पाठ ब्राह्मण करे ना। जे कहत समुझत सुनत गावत। मिश्रा जी, जे कहत, जो रामचरितमानस कहते हैं, सुनत जो सुनते हैं, गावत कहत समुझत सुनत गावत। कौन? जो भी, कोई भी। परम पद नर पावही रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास
तुलसी गावही। गा रहे, क्यों गा रहे? कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है और कोई भी समझ सकता है। ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। जब भगवान ने विभाजन नहीं किया तो आप विभाजन क्यों कर रहे हैं? भगवान स्वयं कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, और अखिल विश्व यह मोर उपाया, और सब पर मोर बराबर। भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, भगवान स्वयं कहते हैं सबरी से, कहा सुन भामिनी बाता मानव एक भगति करनाता। मैं ये नहीं कहता कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, मैं ये नहीं जानता। मैं क्या जानता हूं? मानव एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता मानता हूं। और अगर कोई मेरी भक्ति करता है, 9 भक्तियां भगवान ने बताई हैं। भगवान ने कितनी भक्ति बताई? 9। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करिए कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील बिलत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातों सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, नारी पुरुष सचराचर। चर और अचर का कोई अगर जीव भी हमारी पूजा करता है तो स्वयं अतिशय प्रिय, स्वयं अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वहां जाति पाति नहीं है, वहां क्या है? आपने कहा कि ऐसे का भजन करो, सुशील भैया इन्होंने कहा कि ऐसे का भजन करो जो सुलभ हो। परशुराम जी महाराज ने कहा था कि उसका, बोले वो तो मिलते नहीं है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कई आवत। बोले जो सुलभ हो उसकी